तो हम ये वाला पॉइंट कर चुके हैं, 4 नंबर पॉइंट कर चुके हैं कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी तो वक्रता केंद्र के पीछे और वास्तविक और उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जैसे मैंने फोकस की डेफिनेशन बताई थी तो उसी में आता है कि फोकस और या फोकस पर रखी हुई है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, वो अनंत दूरी पर बनता है। ठीक है, वह कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और आवर्त बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि अगर सामने ही रख देंगे ना किसी चीज़ के तो उसकी इमेज का हमें दिखेगा नहीं वो कहाँ पे बनेगी, और जो इमेज हमें दिखेगी नहीं वो बहुत बड़ी बनेगी ना जाके। और लास्ट वाला क्या है, अगर पोल पर रखेंगे तो किसके, मिरर के पीछे बनेगा। उत्तल दर्पण में आपने क्या करना, उत्तल दर्पण में सिर्फ आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो क्या पॉइंट याद रखना है कि अगर वस्तु अनंत दूरी पर रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, इनफाइनाइट दूरी पर रखी हुई है, तो जो उसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। उत्तल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं अब हम। ये वाली जो टेबल थी वो किसकी थी, अवतल दर्पण की थी। उत्तल वाले दर्पण की अगर मैं बात करूं तो इन्फिनिटी पे अगर वस्तु रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो किस पर बनेगा, एफ पर बनेगा। किस पर बनेगा, एफ पर बनेगा। ये याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तल दर्पण के बारे में। अब हम पढ़ चुके हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इनके पार्ट क्या क्या हैं, सारे हम डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, अब जो बात आती है वो आती है फॉर्मूले पे, न्यूमेरिकल पोर्शन पे आती है। किस पे आती है, न्यूमेरिकल पोर्शन पे। इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स और याद रखने हैं, जैसे ये एक दर्पण है, ठीक है, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर वस्तु, जो वस्तु की दूरी होती है उसको हम, वस्तु की जो दूरी होती है उसको तो लिखते हैं हम लोग u से। किससे लिखते हैं, u क्या है यहाँ पे, वस्तु की दूरी है। क्या है यहाँ पे, वस्तु की दूरी। h क्या है यहाँ पे, वस्तु की ऊंचाई है। क्या है, वस्तु की ऊंचाई। ये याद रखेंगे। दूसरा, अगर आपको कहीं पे लिखा मिले h डैश या v, स्मॉल v, तो v है यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। दूरियां हमेशा किससे ली जाती हैं, पोल से ली जाती है, ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर एच डैश अगर लिखा मिले तो प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। एक ये याद रखेंगे। ये चारों पॉइंट आपको याद रखने, क्योंकि अभी ये फॉर्मूलों में हम लोग इनको यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब जो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है दर्पण का आवर्धन क्या होता है। दर्पण का आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का मतलब है कि जो मिरर है वस्तु को कितना बड़ा करके दिखाएगा। तो इसकी एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन एक क्या कहलाता है ये, देखो, दर्पण का आवर्धन वह क्षमता है, यानी आवर्धन, मैग्निफिकेशन, दर्पण की वह क्षमता है कि वह वस्तु को कितना बड़ा करके दिखाएगा, यानी वस्तु को बड़ा करके दिखाने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का आवर्धन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि दर्पण का जो आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी डिवाइड बाई, या क्या कह सकते हैं, एक डेफिनेशन तो होगी कि वस्तु को बड़ा करके दिखाने की क्षमता को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर कहते हैं, यानी दर्पण का आवर्धन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है प्रतिबिंब की दूरी, m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी डिवाइड बाई वस्तु की दूरी। आपको पता है प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, v कहते हैं, और इसकी दूरी को क्या कहते हैं, u कहते हैं, यानी m इज इक्वल टू v बाई u। एक तो ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला जो आता है न्यूमेरिकल में आता है, पूछ लेते हैं कि जो प्रतिबिंब, जो वस्तु रखी गई है उसकी इमेज कितनी हाइट की बनेगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या आता है कि m की तीसरी डेफिनेशन क्या कहलाती है कि m इज इक्वल टू h डैश बाई एच बी होता है। h डैश क्या है यहाँ पे, h डैश तो हो गया यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की हाइट, और ये किसकी हो गई, वस्तु की ऊंचाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आता है, m इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। ये हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वाले पे न्यूमेरिकल आते हैं। अब एक चीज क्या याद रखने योग्य है यहाँ पे कि m जो होता है,
देखो अवतल लेंस में मैंने आपको बताया था कि वस्तु की जो इमेज है वो क्या होती है, बड़ी बनती है। उत्तल लेंस में मैंने क्या बताया था कि वस्तु की जो इमेज होती है वो कैसी बनती है, छोटी बनती है। अब देखो m अगर पॉजिटिव आ रहा है, m का मान अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा कौन सा दर्पण होगा, देखो एक चीज तो ये कि अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, क्योंकि बड़ा आ रहा है, m की वैल्यू प्लस आ रही है। अगर m की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब है दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण है, और वस्तु क्या आएगी, समान होएगी। जितनी वस्तु की हाइट है इमेज भी उसकी क्या आएगी, उतनी बनेगी। इसमें इमेज कैसी बनेगी, बड़ी। अगर m का मान कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यानी इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। और कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी या कैसी बनेगी, वो मिरर बताता है हमें। उल्टी किस में बनती है, अवतल दर्पण में उल्टी इमेज बनती है, और उत्तल दर्पण में कैसी इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है। ये याद रखेंगे, m का मान याद रखेंगे। अब ये जो मैंने बताया आपको, v बताया है, f बताया है और u बताया है। f क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ है। f क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी। क्या कहते हैं इसको, फोकस दूरी। ठीक है। v क्या है यहाँ पे, प्रतिबिंब की दूरी, इमेज की डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस, इमेज की। u क्या है यहाँ पे, वस्तु की दूरी है। किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी। अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। दर्पण फॉर्मूला यानी मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला को अगर इसका रिलेशन में रखते हैं इसको, तो क्या आता है हमारा 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u क्या है, वस्तु की दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है यहाँ पे, फोकस दूरी। अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन उससे भी पहले कि इनकी वैल्यू हमने कैसे न्यूमेरिकल्स के अंदर पुट करनी है, कैसे रखनी है वो हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं साइन कन्वेंशन। क्या यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिखेंगे इसको। साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, साइन कन्वेंशन में हम लोग चिन्ह देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देते हैं कि वस्तु की दूरी पॉजिटिव किस केस में लेनी है, वस्तु की दूरी नेगेटिव किस केस में लेनी है, आवर्धन पॉजिटिव किसके लिए लेना है, फोकस दूरी पॉजिटिव किसके लिए लेनी है, ये सब साइन कन्वेंशन में आता है। तो हमारा जो हेडिंग है नेक्स्ट वो है क्या, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में होता क्या है, साइन कन्वेंशन में पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे कि दर्पण के आगे की, दर्पण के आगे की, फ्रंट की डिस्टेंस, आगे की सभी दूरियां कैसी लेनी है, नेगेटिव लेनी है, नेगेटिव लेते हैं। यानी क्या कह रहा है ये, देखो ये एक दर्पण है, ठीक है, इसके आगे कोई भी वस्तु रखी हुई है, इसके आगे कोई भी वस्तु रखी हुई है, यानी इसकी ये वाली डिस्टेंस होगी u, यानी u क्या लेना है हमने, अगर दर्पण के आगे रखी हुई है वस्तु तो हमें नेगेटिव लेना है, और अगर दर्पण के पीछे रखी हुई है तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। यानी दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि पीछे की दूरियां कैसी लेनी है हमने, पीछे की दूरियां पॉजिटिव लेनी है। कैसी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। पीछे की दूरियां कैसी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, जो फोकल लेंथ है, तीसरा जो पॉइंट है, जो f है, क्या है, फोकल लेंथ है, ये क्या आएगी, पॉजिटिव होगी। किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ये चौथे पॉइंट में इसको ले लेंगे, f होएगी नेगेटिव। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए f क्या होगी, नेगेटिव होगी। अवतल दर्पण के लिए f क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मान लो आपको दे दे कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर नेगेटिव लेंगे, अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव होते तो उसको आप लिखेंगे फॉर्मूले में -15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पांचवा क्या आता है, m जो होता है मैग्निफिकेशन, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, पॉजिटिव होगा किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। और
m जो है ये नेगेटिव होगा किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, और नेगेटिव होगा तो इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। ये याद रखेंगे। अब जो मेन पॉइंट है 7वां क्या आता है कि अगर वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर रखी है, किससे रखी है, मुख्य अक्ष से ऊपर रखी हुई है, मुख्य अक्ष से ऊपर रखी है, तो H क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर नीचे रखी हुई है, नीचे रखी है, तो कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये कह रहा है प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने आपको बताया था कि अगर मुख्य अक्ष से, किससे, मुख्य अक्ष से, ये एक दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, अगर इससे ऊपर रखी हुई है तो कैसी लेंगे, पॉजिटिव, और अगर इससे नीचे वस्तु आ रही है, इसके हाइट आ रही है, तो कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये सारे साइन कन्वेंशन आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा, हम उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे सारे के सारे, किस पे बेस पे, दर्पण फॉर्मूले पे। हम पहले दर्पण के न्यूमेरिकल करेंगे, फिर लेंस के न्यूमेरिकल करेंगे। एक एक आपको बारीकी से समझना है। कल मैं आपको न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा और सारे आपको साथ के साथ सोल्व भी करने हैं। पहले आप सोल्व कर देना, फिर मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा हर एक, फिर मैच कर लेना कि आपको निकालने आ गए या नहीं निकालने के। बिल्कुल बेस से करेंगे, एक एक पॉइंट करेंगे। उससे पहले आप बस ये याद कर लेना साइन कन्वेंशन के, किसके लिए कौन सी वैल्यू नेगेटिव लेनी है, किसके लिए कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। आई होप ये लेक्चर सभी को समझ आया होगा। तो आप सभी सब्सक्राइब कर दें एक तो चैनल को, दूसरा साथ के साथ सारे जुड़ जाया करो भाई। आप जुड़ते हो तो साथ के साथ सीखने का भी मौका मिलेगा, कमेंट्स में भी आप सीख सकोगे, और हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सब्सक्राइब भी करें चैनल को और साथ के साथ कमेंट भी करते जाएं और बताएं कि वीडियो कैसी बनी है। तो थैंक यू।